Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss Sophocles' famous play Oedipus Rex. Sophocles basically सेकंड थ्री एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियंस में से सेकंड नंबर पर थे और उनके वर्क जो है वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क लिखे बट 123 वर्क लिखे और उनमें से अनफॉर्चुनेटली ओनली 7 वर्क इनके सरवाइव कर सकें और इनमें इनके वर्क्स में से सबसे फेमस वर्क एडिपस रेक्स है जो कि आज हमारा रिस्पेक्टिव प्ले है। एडिपस रेक्स में सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स, तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है एडिपस। एडिपस जो है वो प्रोटोगोनिस्ट है और ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक हीरो कैसे इनका डाउनफॉल हो रहा है इस प्ले में। और एडिपस जो है वो इन्होंने जो है वो स्फिनिक्स का एक इशू रिजॉल्व किया, यानी स्फिनिक्स के साथ स्फिनिक्स को डिफीट किया एंड देन वो एक सिटी यानी थेबस का किंग बन गए और उनकी क्वीन से उसने शादी कर ली। और देन जो है इसको ट्रेजिक हीरो और हीरो भी इस प्ले का कहा जाता है। सेकंड नंबर पर है कैरियन। कैरियन जो है वो जोकास्टा यानी एडिपस के ब्रदर इन लॉ थे और कैरियन जो है वो पॉलिटिकल भी थे और स्कीमिंग भी थे। और कैरियन जो है वो बड़े कामली रिएक्ट करते थे एडिपस के गुस्से पर, यानी अगर एडिपस गुस्से में होते और रिएक्ट करते उसके रिएक्शन में वो चुप ही रहते थे कैरियन। और इस प्ले में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद है टेरेसिस। ये ब्लाइंड प्रॉफिट था जो कि ट्रुथ बताता है एडिपस को उसके पास्ट के बारे में। और इसके बाद है जकास्टा जो कि क्वीन है यानी किंग लाइस की वाइफ और देन एडिपस की वाइफ, एडिपस की मदर भी हैं और इनकी वाइफ भी होती हैं ये। इसके बाद है कॉरस। कॉरस जो है वो एक एल्डर सिटीजन्स थेबस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये यानी कॉरस जो है वो स्पीक एज अ वन वॉइस, एक वॉइस आवाज़ में ये बोलती हैं और ये तारीफ़ भी करती हैं, यानी डेमन्स भी करती हैं, फील्स फेयर भी होता है, मतलब इन्हें डर भी महसूस होता है और ये कुछ एडवाइस भी ऑफ़र करती हैं। इसके बाद है प्रेस्ट। प्रेस्ट जो है ये एडिपस जब वहाँ थेबस में सफरिंग चल रही थी, मतलब कुछ सिटी सफरिंग थी, तो ये एक ग्रुप था जो कि एडिपस के पास आया था और यानी प्रेस जो है वो आया था एडिपस के पास, उसे वो जितना भी इशू चल रहा था सिटी में उसके बारे में बताने। इसके बाद हमारे पास है मैसेंजर। मैसेंजर जो है वो कॉर्निथ से आया था और एडिपस को ये बताने के उसके जो किंग हैं यानी फादर हैं पॉलीबस, उसकी डेथ हो गई है और ये उसे ये भी बताता है मैसेंजर कि वो पॉलीबस और क्वीन मेरोप के रियल बेटे नहीं हैं, मतलब उन्होंने इसे अडॉप्ट किया था। तो ये मतलब उसे ये भी मैसेंजर भी ट्रूथ बताता है। देन हमारे पास है सेफर्ड। सेफर्ड जो है वो किंग लॉयस से जो है वो बेबी लेता है, यानी ये एडिपस, और इसको वो देता है दूसरे इसके कॉर्निथ के जो थे कॉर्निथ सिटी के जो किंग और क्वीन थी मेरोप और पॉलीबस, उसको ये टेक ओवर करते हैं, ठीक है, इन्हें हैंड ओवर करते हैं। सेफर्ड एडिपस को उनके हाथ देता है। इसके बाद है एंटीगोन। ये एडिपस की बेटी हैं और हाफ सिस्टर भी हैं और ये जस्ट एंड में अपेयर होती हैं जब एडिपस जो है वो अपने आँखें जो है वो ख़त्म करता है, यानी ख़ुद को ब्लाइंड करता है, तब ये इसकी बेटी ये एंटीगोन आती हैं। एस्मेन ये भी एडिपस की डॉटर भी हैं और हाफ सिस्टर भी हैं। तो इसके बाद हम आते हैं समरी पर। तो बेसिकली एडिपस रेक्स जो है वो इसकी समरी स्टार्ट होती है कि इसकी ये प्ले स्टार्ट होता है कि किंग लॉयस जो कि थेबस के किंग थे, उनके डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है कि इनके अपने बेटे एडिपस जो है वो इसको कत्ल करता है। अब किंग लॉयस जो है उसे एक जो फ्यूचर बताते हैं ना, यानी अपोलो, वो बताता है इसे कि यानी अपोलोज ऑरिकल इसे बताता है कि इसका अपना बेटा यानी किंग लॉयस का बेटा जो है वो इसको कत्ल कर देगा। तो किंग लॉयस के का बेटा जो है वो पैदा होता है, तो किंग लॉयस उसको इस डर से कि कहीं मेरा बेटा मुझे कत्ल ना कर दे और अपनी माँ से शादी ना कर ले, वो इस डर से जो है उसको एक सेफर्ड के हाथ में देता है। उसे कहता है कि इसको कहीं दूर फेंक दो
को। तो वो सेफर्ड ऐसे ही करता है, उसको ले जाता है और वहाँ से सेफर्ड उसको फेंकने के बजाय एक और बंदे को देता है और फिर वो जो है अपने सिटी यानी कॉर्निथ में लेके जाता है उसको उसको किंग और क्वीन को दे देता है, यानी किंग पॉलीबस और क्वीन जो होती हैं मैरोप उन्हें दे देता है एडिपस को। तो अब एडिपस जो है अब जो किंग लॉयस जो है अब ये जा रहा होता है कहीं, तो इसका जो बेटा एडिपस है उसको दूसरी साइड पर अब एडिपस को कोई बताता है, यानी अपोलो ही बताता है उसको उसका फ्यूचर, कि ये ना फ्यूचर में आप अपने फादर को कत्ल करेंगे और अपनी माँ से शादी करेंगे, आपके 2 बेटियां भी होंगी। तो इस डर से और कि इस तरह हो ना जाए, इससे बचने के लिए वो अपना जो उसका शहर होता है यानी कॉर्निथ उसको छोड़कर बाहर आ जाता है। जब वो इस सिटी से बाहर निकलता है दूसरी सिटी इंटर होता है। अब दूसरी सिटी वो किस सिटी में इंटर हो रहा है? थेबस में, ठीक है, यानी जहाँ पर किंग लॉयस रह रहे हैं। तो वहाँ तक किंग लॉयस जाते हैं तो इनका आपस में इनकी ना लड़ाई हो जाती है। ड्यूरिंग द फाइटिंग ये अपने फादर को, इसे तो पता नहीं होता मेरा फादर है किंग लॉयस, तो ये उसको अनअंजली कत्ल कर देता है, क्योंकि वो सबको वहाँ पर कत्ल कर रहा है तो इसकी भी डेथ हो जाती है, किंग लॉयस की भी। इस तरीके से ये इस सिटी थेबस में आ जाता है, जिसका किंग जो है किंग लाइस था, इस सिटी में आ जाता है। यहाँ पर कुछ फिनिक्स इसे कहते हैं कि ये हाफ जो है एनिमल और हाफ ह्यूमन होता है। तो इसके कुछ रिडल है उसको सॉल्व करता है, उसके क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर देता है, देन वो स्फिनिक्स को डिफीट करके स्फिनिक्स जो है और इस सिटी का यानी थेबस का जो है वो किंग बन जाता है। कौन? एडिपस बन जाता है किंग। और इसके बाद इसकी जो क्वीन होती है, मतलब इस सिटी की क्वीन होती है किंग लॉयस की वाइफ, वो जोकेस्टा, जिसका नेम है जोकेस्टा, जो है वो ऑफ़र करती है एडिपस को उससे शादी करने के लिए। तो एडिपस जो है वो जोकेस्टा से शादी कर लेता है। देन इनकी 2 बेटियां पैदा होती हैं। अब कुछ लोग जो हैं वहाँ सिटी थेबस में ना, इस सिटी में बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और कहत आ जाता है। तो ये सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर इसके पास जाते हैं, एडिपस के पास के, और सारा इशू इसे बताते हैं कि इस तरह सिटी में हो रहा है, कि कहत आ रहा है और डिजीज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो जो एडिपस है वो अपने ब्रदर इन लॉ कैरियोन को गॉड के पास भेजता है, कहता है गॉड से पूछ के आओ कि क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी सिटी में ऐसा क्यों हो रहा है कि कहत है और ये सारा कुछ डिजीज़ है। तो वो गॉड के पास जाता है। इसके बाद कैरियोन आ जाता है। कैरियोन जो है वो बताता है कि गॉड कह रहा है कि इस सिटी में एक मर्डरर है, मतलब जिसने मर्डर किया है किंग लॉयस का, उसको पकड़ा जाए और उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाए। देन आपके मामलात सारे ठीक हो जाएंगे, मतलब कहत वगैरह दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये उसके ढूंढने में लग जाते हैं कि कौन इसका जो है, किसने किंग लॉयस का मर्डर किया। तो इसके बाद जो है अब इससे पता चलता है, एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर जो है, अब मैसेंजर कहाँ का है? वो कॉर्निथ का है। इन जो पहले सिटी, जो इसका एक्चुअल सिटी था पॉलीबस और मैरोप जहाँ पर रहते हैं, एडिपस जहाँ पर बड़ा हुआ है। तो वो मैसेंजर आके इसे बताता है एडिपस को कि इसने ना आपके जो फादर हैं, मतलब किंग पॉलीबस, उसकी डेथ हो गई है और आपकी मदर कह रही हैं, यानी जो क्वीन है मैरोप, वो कह रही हैं कि आप वापस आ जाएं और अपने जो है वो सीट संभालें, अपने फादर की जगह पर ना सीट संभालें। तो अब ये खुश हो जाता है कि चलें, मेरे फादर, ये बात अपोलो की गलत साबित हुई कि मैं अपने फादर को कत्ल नहीं करूँगा, मतलब नहीं कर सका, यानी नेचुरली उनकी डेथ हो गई। वो इस बात से खुश हो जाता है, लेकिन इसकी मदर तो ज़िंदा होती हैं। फिर उसके बाद मैसेंजर ये भी बताता है कि आपने ना अपने मतलब कि वो उसे ये रियलिटी बताता है कि आपको मैंने एक सेफर्ड से लिया था। मैसेंजर बताता है इसको, आप एक्चुअल में इन रियल इसके यानी बेटे नहीं हैं, किसके? पॉलीबस और मैरोप के बेटे नहीं हैं, आपको उन्होंने अडॉप्ट किया था। इसके बाद जो जोकेस्टा हैं वो बताती हैं एडिपस को कि अपने हस्बैंड की स्टोरी बताते हैं कि इनका जो हस्बैंड किंग लॉयस है, उसको भी एक अपोलो ने बताया था कि आपको ना अपना बेटा आपका पैदा होगा और बेटा आपको कत्ल कर देगा।
और आपका बेटा जो है होगा वो आपकी बीवी से शादी करेगा। इस डर से हमने अपने बेटे को जो है वो फेंक दिया था, ताकि वो ऐसा ना कर सके। अब ये बात सारी सुन के बहुत ज़्यादा तशवीश में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एडिपस कि ये कहीं मैं तो नहीं हूँ कि मैंने अपने फादर को कत्ल कर दिया और अपनी माँ से शादी कर ली। अब ये बड़ा परेशान हो रहा है इस बात में, लेकिन जोकास्टा उसको कहते हैं कि नहीं, अपोलो की बात पर जो है वो ध्यान ना दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो प्रोफेसीज पर ध्यान नहीं देती और वो ना ही इस बात को मानती है। तो ये सारा कुछ, लेकिन वो कहती एडिपस कहता है अपनी वाइफ से, जोकास्टा से, कि हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए इनकी बात का। इसके बाद में कुछ तो होगा, मतलब अपोलो की बात में कुछ तो रियलिटी होगी। तो इसके बाद जो है अब तो इसके बाद जो है अब ये एडिपस जो है इसकी बात की गहराई तक जाना चाहता है। तो वो कैरी ऑन को ना फिर भेजता है गॉड के पास कि वो गॉड से कंफर्म करके आए भी किसने जो है वो कत्ल किया था किंग लॉयस को। तो कैरी ऑन फिर जाता है, जब वापस आता है तो वो नहीं बता कि उसे कैरी ऑन को पता चल जाता है कि किंग लॉयस को कत्ल इसी एडिपस ने खुद ही किया है। तो वो नहीं बताता, ये गुस्सा करता है। इसके बाद वो जो मैसेंजर था, ये उसे कहता है, एडिपस उसे कहता है कि किस एफर्ट से आपने लिया था बेबी। तो मतलब मुझे सेफर्ड से लिया था, उस सेफर्ड को बुला के लाओ। उसके बाद वो सेफर्ड आ जाता है। वो सेफर्ड जो है वो पहले ज़बान ही खोलता, मतलब नहीं बताता, वो हकीकत नहीं बताना चाह रहा था, बड़ा डरा होता है। लेकिन एडिपस जो है उसको धमकी देता है कि अगर वो रियलिटी नहीं बताएगा एडिपस को, तो देन वो उसको जान से मार देगा। जान से मारने की धमकी की वजह से वो सेफर्ड बताता है उसे रियलिटी, कि इन रियल आप पॉलीबस और मैरोप के बेटे नहीं हैं, बल्कि आप किंग लॉयस और जेकास्टा के ही बेटे हैं। और मुझे दिया गया था आपको कि मैं आपको मार दूं दूर जाके, लेकिन मैंने आपको कत्ल नहीं किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छोटे थे। इस वजह से मैंने जो है वो एक मैसेंजर को देकर मैसेंजर ने आगे किंग और क्वीन को दे दिया। तो ये बात सुनकर एडिपस जो है वो बड़ा शॉक्ड हो जाता है, बहुत रोता है। दूसरी साइड पर जोकास्टा जो है वो अपने जो उनका घर होता है वहाँ महल में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर वो हैंग हो जाती है, मीन्स के फांसी, खुद को फांसी दे देती हैं। इसके बाद एक मैसेंजर इसी महल से आता है, पैलेस से आता है, बताते हैं कि इस तरह आपकी वाइफ ने जो है वो फांसी ले ली है। और यहाँ पर एडिपस जो है वो अपने खुद को एक पिन लेकर खुद को ब्लाइंड कर देता है, और अपने ब्रदर इन लॉ यानी कैरी ऑन से कहता है कि अब मेरी बेटियों का ख्याल रखना है सारा कुछ। और देन जो है कैरी ऑन को कहता है कि और एडिपस जो है वो अपने सल्तनत छोड़ देता है, और कैरी ऑन उसको बहुत दूर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। और इसी के साथ ये प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।